आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आप सभी को ग्रैंड न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम सुर्खियों की ओर। हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिले के मुख्य समारोह में डिप्टी सीएम ने किया ध्वजारोहण। एसएससीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने फहराया झंडा। सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की उपलब्धियों का अपने भाषण में किया उल्लेख। और वक्फ बोर्ड के निर्देश पर मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में भी फहराया गया झंडा। जगह जगह दिखाई दिया उत्साह। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। आजादी का 79वां पर्व बिलासपुर जिले में गरिमामय माहौल में उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान की धुन पर सलामी दी गई। आप सभी को बता दें, उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए और हर्षोल्लास और उमंग के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। पूरे परिधान में सजे हुए 13 प्लाटूनों ने भव्य एवं आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। श्री साव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। शासकीय कार्यों एवं दायित्वों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत 118 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 10वीं एवं 12वीं के प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल करने वाले बच्चों एवं 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूल के प्राचार्यों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरा स्थान एलसीआईटी के बच्चों ने और तीसरा स्थान डीपीएस तिफरा ने प्राप्त किया। और परेड के कमांडर दर्शक पर सवार होकर जाएंगे। परेड के निरीक्षण के लिए दर्शनकार इस समय मंच के सब गुजरती हुई दर्शनकार पर सवार आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय श्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय सेंदरी कोनी में 15 अगस्त को ध्वजारोहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय पर्व में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्टार बिल्डकॉन और ग्रैंड सीजीएनएन न्यूज के डायरेक्टर
गौरव तिवारी भी शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में धीरज रोहरा, जितेंद्र सिंह हुरा एवं प्रवीण मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुनेश्वर राम कौशिक ने की। मुख्य अतिथि गौरव तिवारी ने स्कूल में विधिवत रूप से ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी देकर मौजूद सभी ने जनगण मन का गायन किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मौजूद अतिथियों और पालक प्राध्यापकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों और स्कूल प्रबंधन ने सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वतंत्रता के आज 78 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे देश को, पूरे शहर को और समस्त साथियों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर परिवार में जो परंपरा शुरू से चली आ रही थी, जो संस्कृति, जो संस्कार जो बच्चों में दिए जा रहे थे, आज के समय में वो संस्कार निरंतर दिए जा रहे हैं। यह देख करके बहुत ही गर्व महसूस होता है और आज हम गर्व से लोगों को बताते हैं कि हम इसी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र रहे हैं और आज सरस्वती शिशु मंदिर के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुझे बुला करके जो सम्मान दिया गया, मैं इस अवसर पे इस सम्मान के लिए मैं पूरे सरस्वती शिशु मंदिर परिवार का आभारी हूँ। पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, समस्त छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ और समस्त बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के 79वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान हमारे मुख्य अतिथि भाई गौरव तिवारी जी और विशिष्ट अतिथि देव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर एवं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। 79 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे सभी शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष हम सभी के लिए प्रगति के ओर अग्रसर हो, हमारा देश, हमारा समाज के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। पर विद्यालय परिवार की ओर से समस्त जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय कोनी के परिवार की तरफ से मैं विद्यालय के सभी बच्चों, अभिभावकों, बहनों, आचार्यों के साथ पूरे नगरवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही साथ ग्रैंड न्यूज़ और CGCN के माध्यम से जो यह हमारा संदेश प्रसारित हो रहा है, इस परिवार को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूं। भाई गौरव तिवारी जी, भाई धीरज रोहरा जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके लगातार आज 79 हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिसको पूरे देश में हर गांव, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर, मेट्रो, सब जगह पूरे देश में हर्ष की लहर है और जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा और फहराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष विशेष उत्साह ये है कि तिरंगा यात्रा के दौरान हमने सभी लोगों को ये आग्रह किया था कि तिरंगा जो है हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर घर में लोग अपने साथ लेके सेल्फी लें और तिरंगे को फहराएं, जिससे हमको
हमारे देश के प्रति जो समर्पण की भावना है वो प्रकट होगी। निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, खास करके ग्रैंड विजन और ग्रैंड ग्रुप के सभी ब्रॉडकास्टर को, सभी मेरे ऑपरेटर बंधुओं को, सभी मेरे स्टाफ कर्मचारियों को और मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों सहित मैं सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में आज़ादी का जश्न देखा गया। कोल कंपनी SCCL में भी इस अवसर पर उत्साह के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें CMD हरीश दुहन ने ध्वजारोहण परेड की सलामी ली। SCCL में शुक्रवार को 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वसंत विहार खेल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संदेश में उन्होंने SCCL की तकनीकी प्रगति, सस्टेनेबल माइनिंग में अग्रणी भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की उपलब्धियों का उल्लेख किया। समारोह में देशभक्ति गीत, नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया।
SCCL में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने कहा कि SCCL न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खदान है। संगठन पेस्ट फिल माइनिंग टेक्नोलॉजी अपनाकर और मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर खनन क्षेत्र में नई दिशा दी जा रही है। SCCL ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं और जापानी मियावाकी पद्धति से घने जंगल विकसित किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी गंभीर प्रयास करते हुए 40 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 700 मेगावाट तक पहुंचाने का है। तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत व विगर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी के लिए अपने प्राणों के लिए परवाह किए बिना अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमृत वीरों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। देश की आजादी की गरिमा, उल्लास और प्रगति की गाथा को निरंतर अपने श्रम से सिंचित करने वाले सभी कर्मठ वीरों को 79वें में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं। अब हमें उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम देश के विकास के लिए हर दिन संकल्पित होकर कार्य करेंगे। हम समर्पण भाव से देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। आजादी प्राप्ति के वर्षों बाद भी हमें समझना होगा कि आजादी केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह प्रतिदिन देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और देश की उन्नति में भागीदारी है। हम SCCL इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के नवनिर्माण की नींव के पत्थर को मजबूती प्रदान करने का कार्य हमारा है। यह गौरव की बात है कि देश हमें आशा भरी दृष्टि से देखता है और निहार रहा है। हम भारत के नवनिर्माण का दिव्य स्वप्न ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम हर दिन प्रतिबद्ध होकर देश के विकास की गौरव गाथा लिख रहे हैं। भारत माँ के गर्भ से एक ऐसा रत्न प्रस्फुटित होता है जो संपूर्ण कालिमा खुद में समेटकर प्रगति के पथ पर दिव्य आलोक बिखेरता है। उन्होंने बताया कि CSR योजनाओं के तहत SCCL की धड़कन से 139 से अधिक बच्चों की हृदय सर्जरी कराई गई है, जबकि SCCL के सुश्रुत योजना से गरीब व होनहार बच्चों को नीट की निःशुल्क कोचिंग देकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कराया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी SCCL ने कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी और कंडीशन बेस्ट मॉनिटरिंग लैब की शुरुआत की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने यहां तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद सभी ने राष्ट्रगान किया। इसके बाद कलेक्टर ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश की सेवा में उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने जिले की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और विकास के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके लगातार आज 79 हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिसको पूरे देश में हर गांव, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर, मेट्रो, सब जगह पूरे देश में हर्ष की लहर है
और जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा और फहराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष विशेष उत्साह ये है कि तिरंगा यात्रा के दौरान हमने सभी लोगों को ये आग्रह किया था कि तिरंगा जो है हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर घर में लोग अपने साथ लेके सेल्फी लें और तिरंगे को फहराएं, जिससे हमको हमारे देश के प्रति जो समर्पण की भावना है वो प्रकट होगी। निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, खास करके ग्रैंड विजन और ग्रैंड ग्रुप के सभी ब्रॉडकास्टर को, सभी मेरे ऑपरेटर बंधुओं को, सभी मेरे स्टाफ कर्मचारियों को और मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों सहित मैं सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस का उत्साह हर धर्म और समाज में देखा गया। हमेशा की तरह इस बार भी झंडा फहराकर लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश पर इस बार मस्जिदों में भी झंडा फहराया गया। इसके पहले मदरसों और दरगाहों में ध्वजारोहण किया जाता रहा, मगर इस बार मस्जिद को भी जोड़ा गया। इसलिए दरगाह, मस्जिद, मदरसों में देश की आन बान और शान का प्रतीक झंडा लहराया गया। बिलासपुर जिले की तमाम मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में भी खुशी और जुनून के साथ झंडा फहराकर एक दूसरे को जश्न की आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग मस्जिद और मदरसों में नज़ारा देखने लायक था। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पास पा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, होली में खेलती है इसकी हज़ार। शुक्रवार को देश की आज़ादी का जश्न हर तरफ देखा गया। सुबह से ही जगह जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाने लगा। राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित बिलासपुर प्रेस क्लब में भी सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने यहां ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर सभी पत्रकारों ने राष्ट्रगान किया और भारत माता के जयकारे लगाए। कार्यक्रम के बाद मौजूद तमाम पत्रकार और आम नागरिकों के बीच मिष्ठान का वितरण भी किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा युवा पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके पहले प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अली ने प्रेस ट्रस्ट भवन ईदगाह चौक में भी ध्वजारोहण
झंडे को सलामी दी। यहाँ भी वरिष्ठ और युवा पत्रकार शामिल हुए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन जय स्वतंत्रता दिवस अमर रहे स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके लगातार आज 79 हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिसको पूरे देश में हर गांव, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर, मेट्रो, सब जगह पूरे देश में हर्ष की लहर है और जगह जगह तिरंगा फहराया जाएगा और फहराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष विशेष उत्साह ये है कि तिरंगा यात्रा के दौरान हमने सभी लोगों को ये आग्रह किया था कि तिरंगा जो है हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर घर में लोग अपने साथ लेके सेल्फी लें और तिरंगे को फहराएं, जिससे हमको हमारे देश के प्रति जो समर्पण की भावना है वो प्रकट होगी। निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, खास करके ग्रैंड विजन और ग्रैंड ग्रुप के सभी ब्रॉडकास्टर को, सभी मेरे ऑपरेटर बंधुओं को, सभी मेरे स्टाफ कर्मचारियों को और मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों सहित मैं सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में लापता हुए 13 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। 15 दिन से गुम बच्चा गांव के ही एक स्कूल के पुराने बंद कमरे में मृत मिला। मामले में हत्या कर लाश छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के भरारी गांव का है। यहां 13 वर्षीय चिन्मय सूर्यवंशी 31 जुलाई की शाम घूमने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले आसपास तलाशी की और फिर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव के सरपंच ने जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला।
13 वर्षीय जो बालक थे उसके गिरने की रिपोर्ट हमको 31 तारीख को हमको मिली थी, जिस पर तत्काल हमने अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया था। इसके बाद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी इससे संबंधित लोगों से। प्लस साथ में वो मोबाइल लेकर के गया था, उसको सर्विलांस में डाला था अलग अलग लोकेशन। साथ में परिजनों को जो भी संदेह होता था और या उनके गांव के संबंध में कोई भी सूचना उनको मिलती थी, तत्काल हम उस पर रिएक्ट कर रहे थे और लगातार पतासाजी इसमें की जा रही थी। देखिए 31 तारीख को शाम को 4:30 बजे 4 बजे के आसपास चिन्मय अपने घर से खेलने के लिए निकला था। उसका अभी आज हमको पता चल रहा है कि उसका एक साथी था बाजू में, उसके पड़ोसी क्षेत्रपाल सूर्यवंशी, वो और चिन्मय दोनों यहाँ पे निकले थे घर से। रास्ते में पता चला बीड़ी उड़ी पी रहे थे इन लोग। पीने के बाद चिन्मय अपने घर पापा का मोबाइल रखा हुआ था और उस मोबाइल को लेके दोनों जने इधर खेलने के लिए आ गए। अब घटना हमको उस समय पता नहीं चला, हमारा बालक 15 दिन से लापता था, तो हम खोजबीन जारी रखे। पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया। अंततः जो आज सुलझा हुआ है वो उसमें पुलिस विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। आज पता चला कि चिन्मय मोबाइल को उसके लूट कर, उस क्षेत्रपाल सूर्यवंशी लूट कर उस मोबाइल को ले गया था। उस मोबाइल के कारण उसकी हत्या हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं सामने में जो रूम है वहाँ पे एक छोटा सा बक्सा है, उस बक्से में उसके सर को दबाकर मार कर उसको मार दिया गया है। और आज हमको ये 15 दिन बाद ये पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। गुरुवार को गांव की स्कूल के पास से तेज बदबू आने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक पुराने जर्जर बंद कमरे में चिन्मय की सड़ी गली लाश मिली। आशंका है कि मोबाइल छीनने के विवाद में उसकी हत्या कर आरोपियों ने लाश वहां छिपा दी। पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। एएसपी अर्चना झा ने कहा कि जांच के बाद ही मौत के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए तेवर ग्रुप के कुख्यात बदमाश नरेंद्र गेंदले उर्फ बबलू गेंदले को धारदार स्टील का चापड़ दिखाकर लोगों में भय फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी 2 माह पूर्व देवांगन होटल संचालक से मारपीट कर फरार हो गया था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम मूढ़े चौराहा के पास घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चापड़ जब्त किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, पॉस्को समेत गंभीर धाराओं के 5 प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।